पिता के जाने के बाद घर में कुछ भी नहीं बदला। घड़ी अब भी चलती थी, अलमारी में उनके कपड़े अब भी वैसे ही तह थे, चाय अब भी उसी प्याले में उबलती थी और दीवार पर टंगी उनकी तस्वीर अब भी ठीक उन्हें ही देखती थी, जैसे वो कभी गए ही नहीं। पर फिर भी सब कुछ बदल गया था। सबसे पहले आसमान ने रंग बदल लिया। वो नीला नहीं रहा, अब वो बस एक बेरंग चादर है जिस पर न धूप ठहरती है न बादल बरसते हैं। बस एक अजीब सी सफेदी फैली रहती है, जैसे आंसू पोंछ देने के बाद आंखें बस सूख कर रह गई हों। पिता की मृत्यु कोई शोर नहीं थी, वो एक धीमा विसर्जन था, जैसे एक नदी से एक नाम खो जाए, जैसे रोटी से कोई स्वाद चला जाए, जैसे कमरे की हवा में कोई खुशबू अब लौट कर ना आए। मैं रोज छत पर जाता हूं, जैसे कोई आहट ढूंढ रहा हो किसी बहुत पुराने ख्वाब की। वहां आकाश दिखता है पर नीला नहीं, अब उसमें कोई रंग नहीं रहता है, सिर्फ एक मौन लहराता है, पिता का मौन। अब जब सूरज निकलता है तो उजाला होता है पर रोशनी नहीं लगती। अब जब बारिश आती है तो भीगता शरीर नहीं, भीतर कुछ टपकता है, एक पुरानी आवाज, एक थकी हुई हंसी, एक बेटा जो कभी नहीं लौटेगा। मैंने जाना कि पिता के चले जाने का मतलब बस एक इंसान का चला जाना नहीं है, वो पूरा आकाश ले जाते हैं साथ में, हमारे ऊपर का और हमारे भीतर का भी। अब जब मैं ऊपर देखता हूं तो मुझे नीला आसमान नहीं दिखता, मुझे उनकी खाली जगह दिखती है और उस खाली जगह को मैं रोज थोड़ा थोड़ा भरने की कोशिश करता हूं, अपनी सांसों से, अपने शब्दों से, अपनी मौन प्रार्थनाओं से। पर वो कभी नहीं भरती, क्योंकि पिता आकाश जैसे नहीं थे, वो सच में आकाश थे और आकाश का जाना कभी पूरा समझ में नहीं आता, बस महसूस होता है हर उस जगह जहां अब कुछ भी कहने लायक नहीं बचा, अब कुछ भी कहने लायक नहीं बचा।